सर पे मेरे है खुला आसमान। जो भी मैंने किया है ना उसके साथ, वो सिर्फ पहला झटका था। आगे देखो होता क्या। हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड मुंह नहीं रही। पूरा दरवाजा खोलो, ये मेरा बेडरूम है, तुम्हारा नहीं। आप भी मेरे साथ वैसा नहीं कर सकते जैसा आपका दिल चाहे, क्योंकि मैं मोना हूं, मोना समया नहीं। अकबर, अकबर, मोना मैम को भेज दो। आज रात डिनर करना है। डिनर तो रोज करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वो एक बिजनेस डिनर उस पे इनवाइट किया है, तो तुम चलो मेरे साथ। आप मुझे अपने साथ बिजनेस डिनर पे ले जाना चाहते हैं? देखो, मैं जितना भी छुपाऊं, लोगों को पता चल चुका है कि मेरी दूसरी शादी हो गई है। और मैं जितना भी डिनर से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो इंसिस्ट कर रहे थे। एंड आई थिंक तुम भी तैयार हो। मैं जरूर अच्छे से तैयार होती, पर मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा सकती? एक्चुअली मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये क्या स्टूपिड एक्सक्यूज है? दिल नहीं चाह रहा? क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? क्यों? आपने भी तो यही एक्सक्यूज दिया था जब मैंने आपसे कहा था कि मामा और बाबा के साथ डिनर पे जाना है। वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। दिस इज अ बिजनेस डिनर। बात तो वही है, अगर आप रिफ्यूज कर सकते हैं तो मैं भी रिफ्यूज कर सकती हूँ। तो प्लीज अपनी ये मैच्योर रीजनिंग करनी बंद करो। तुम्हें मेरे साथ डिनर पे चलना होगा, ओके? अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से मुझे सॉरी कह दो। सॉरी मुश्किल है? ओके, अब आप सोच लें, आपको मेरे साथ जाना है या मेरे बगैर पार्टी में जाना है? क्योंकि अगर आप मेरे बगैर जाएंगे तो लोग कितने सवालात करेंगे आपसे। क्या आप उन सारे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं? सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। बाबर, मुझे घर ड्रॉप कर दो प्लीज। ओके।
वैसे आपको हुआ क्या था? प्रॉब्लम हो गई थी। इसके साथ अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती। मैं जानती हूँ, कपड़े सही से ना धुलने की, या फिर अच्छा कुकिंग ऑयल फैमिली के लिए नहीं मिला होगा, या फिर जूस वाली प्रॉब्लम। सॉरी, मैं आपके एड्स के बारे में बात कर रही थी। वैसे क्या पता तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं रंगीन ऐसी। ऐसी कोई बात नहीं है बाबर। मुझे तो लगता है आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। अक्सर मेरी यूनिवर्सिटी में जब लड़कियों का उनके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता था तो वो इसी तरह मुंह लटका के रोती थी। इसके ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, जी के ब्रेकअप्स होते रहते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बाबर सही कह रहे हैं जी। नहीं, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इतनी अपसेट हो गई हैं? मैं तो आपको इतना अपसेट कभी आपके किसी एड में नहीं देखा। वैसे क्या आप और बाबर उस वक्त किसी कैंपेन पे साथ काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? ये तुम जी से पूछो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग मुझे कुछ छुपा रहे हैं। उसकी टेंशन ना लो, तुम एक बहुत बड़ी सुपरस्टार के साथ गाड़ी में बैठी हो, उसे एंजॉय करो और उससे कुछ सबक सीखने की कोशिश करो। तो तुम उस मॉडल से उसकी फिटनेस का राज ही पूछ लेती। ना खाना और क्या, तिनके की तरह तो पतली है वो, एक फूंक मारो तो उड़ जाए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि टीवी में बेहतर नजर आती है। तुम कहीं उससे जेलस तो नहीं हो रही? मैं क्यों जेलस होंगी इरफान? बस मुझे हैरानी इस बात की है कि किसी भी सवाल का जवाब बस हाँ हूं में दे रही थी, जबकि वो बाबर को अच्छे से जानती है, साथ उन्होंने काम किया है बहुत बड़े कैंपेन में। वो तुम्हारी तैयारी देख के परेशान हो गई होगी। पतली हो गई हूँ मैं, होटल के मिरर में मैंने देखा था, वजन कम किया है। लेकिन कुछ तो बात है। क्या बात होगी? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। चलो, अभी खुद ही तो कह रही हो कि वो एजेंसी में एक साथ काम करते हैं, इसी वजह से एक दूसरे को जानते हैं। तुम कहीं डिटेक्टिव स्टोरीज तो नहीं पढ़ रही और दिमाग पे असर ले लिया तुमने? शक्की मोना। अच्छा मोना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह बुरी सोबत से बचाए। वैसे क्या आप और बाबर उस वक्त किसी कैंपेन पे साथ काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे? ये तुम जी से पूछो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे बाबर और जी के बीच में है कुछ। दोनों कार में शायद यही बात मुझसे छुपा रहे होंगे। क्या बाबर भी? नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, ऐसा तो जेलस वाइफ सोचती हैं, और जेलसी तो वहां होती है जहां मोहब्बत। मामा, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? इरफान, तुम आखिर मोना का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? अब तो उसकी भी शादी हो गई है और तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। अब क्या ताल्लुक रह गया तुम दोनों का आपस में? मामा, ये ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता? हम दोस्त हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे दूसरे को? देखो बेटा, ये जो चोंचले हैं ना दोस्ती के, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आगे जाके ना मुसीबत बन जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि तुम आगे जाके किसी मुसीबत में पड़ जाओ। पर किंदा को से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नहीं है ना, लेकिन आगे चल के हो सकता है। देखो, ये बीवियां बेटा बहुत शक्की होती हैं। और एक बात बताओ, तुम उसे कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम मोना में इन्वॉल्व नहीं हो? इस बात का यकीन तो मैं आपको नहीं दिला सका अब तक। देखो इरफान, तुम्हें उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। हो सकता है ये बात उसके शौहर को अच्छी ना लगे। उसके शौहर को? हाँ हाँ, वही बेवकूफ जो उससे शादी करने को तैयार हो गया। अब
पता नहीं वो मोना को पसंद करता भी है कि नहीं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो और अपनी बीवी के ना जहन से ये बात निकालने की कोशिश करो। उसके जहन में ऐसी कोई बात नहीं है मामा। लेकिन बेटा मेरा दिल बहुत डरता है। अच्छा मामा, आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस बात का जिक्र आप दोबारा नहीं करेंगी और मोना को बुरा भी नहीं कहेंगी। वेलकम टू माई ऑफिस। तूने स्टडी के साथ क्या कर दिया? मैंने इसको अपना ऑफिस बना लिया है और यहीं से मैं अपना बिजनेस रन करूंगी ताकि मैं अपना बिजनेस भी कर सकूं और साथ साथ अयान को भी देख सकूं। बिजनेस? और तुम? ओके। बाबर, ट्रकों के पीछे काफी कुछ लिखा होता है, देखा है? चलने वाले का मुंह काला। तो चलने के लिए भी किसी चीज की जरूरत होती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके जानने वालों ने मुझे कांटेक्ट किया है, मुझसे मेरी मार्केटिंग रेट्स पूछ रहे थे, इंटरेस्टेड है कैंपेन में। हाँ, लेकिन वो भी इसलिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे जानता है। अगर मैं ना होता तो वो ना पूछता। आपके जानने वालों के अलावा भी काफी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मेरी डील ऑलमोस्ट लॉक होने वाली है। जैसे कि? अभी नहीं बता सकती, जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। मुझे लग रहा है वक्त आने पे मुझे सब कुछ वैसे ही पता चल जाएगा और ये कमरा दोबारा से स्टडी बना होगा। मैं बहुत बिजी हूँ, बाय। गुड लक। ऑलवेज डिमोटिवेट। सर, हाय बाबर। थैंक यू, that'll be all. हाय। मैं कल रात के लिए थैंक यू बोलना चाह रही थी तो मैं आ गई। इसके लिए तुम मुझे मैसेज भी कर सकती थी, फोन कर सकती थी, मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। नहीं, इट वॉज रियली काइंड ऑफ यू, मुझे आना पड़ा। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जी। वहां पे मेरी वाइफ थी इसलिए मैं कोई सीन नहीं खड़ा करना चाह रहा था। हाँ, अकेला होता तो तुम्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे चुका होता। Would you? इतने नाराज हो मुझसे? आई थिंक मुझसे कैंपेन छीनने के लिए मुझे तुम्हें फूलों का हार तो नहीं बनाना चाहिए। एंगर इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। देखो, उस मिनिस्टर ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था वहां, फिर अपनी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती की, ये जाहिर करने के लिए कि उसने मुझे नहीं बुलाया, मैंने उसे बुलाया। सबके सामने मेरा तमाशा हो चुका है। कॉल इट कामा इफ यू मस्ट। What do you want me to say? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तो फिर अगर तुम खुश हो गए हो, लेट्स कॉल इट इवन।
Be friends. मेरा दिल इतना बड़ा नहीं और ना ही मेरे को बात इतनी जल्दी भूलता हूँ, स्पेशली जब कोई मेरा नुकसान कराए। बाबर, ये मत भूलो कि पहले तुमने मेरा नुकसान करने की कोशिश की थी। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, मैं तुम्हें इससे बड़ी कैंपेन दिलवा दूंगा। Really? जब दिलवाओगी तो देखी जाएगी। तुम मेरी बात पे शक कर। हमारे बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है जी, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हमारे बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है yet. बाय बाबर। Have a good day. अनु खाला, आपकी पापा से लड़ाई हुई है? नहीं अयान, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर आप और पापा की जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आती हैं, तो उससे मुझे लगा अयान वो जब मम्मा जिंदा थी तो सिर्फ पापा की बोलने की आवाज़ें आती थी, अब तो आप दोनों की आती हैं। जब पापा आपके साथ जोर से बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम परेशान नहीं होना यार। I love you. Love you too. स्माइल What? स्माइल। Oh. अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ? अच्छा नहीं खींची, Oh. नहीं खींची, नहीं खींची। मैं आपके लिए लेकर आई। सोचा आपका मूड अच्छा हो जाएगा। No, 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 let it be यार, please. अरे क्या हुआ? हटाओ। ये ले। तुमसे कुछ भी सही तरह नहीं होता तो प्लीज कुछ ना किया करो। फूल यार, हटाओ इनको। एलर्जी। सॉरी, मुझसे गड़बड़ हो गई, मगर मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। एंटी एलर्जी है। डोंट वरी, इट मेक यू फील बेटर। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको रोजेस से एलर्जी है। मैं तो बस क्या हो तुम मोना? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितनी आपको लगती हूँ। अपनी कोई एक अच्छी क्वालिटी बता दो मुझे तो मैं मानूं। ओके, एक। बाबर, ये सब कुछ मैंने आप ही के लिए तो किया है। मेरे गुस्से से बचने के लिए किया होगा और कोई वजह नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है आपके गुस्से की। अच्छा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक घर के नीचे सुकून से रहें। ये हर बार एक दूसरे के पीछे पड़ना, अयान इन सारी बातों से डिस्टर्ब होती है ना। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट हर। जाहिर है अयान डिस्टर्ब होती है। अयान तो डिस्टर्ब होती है और मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ कि किससे शादी हो गई है मेरी। और सुकून ये सुकून चिल्लाने से नहीं होता, सुकून घर में बनाना होता है। तुम्हें सुकून बनाना आता है? अगर मैं ऐसी ना होती, दुबली पतली स्लिम एंड स्मार्ट होती, पर नेचर मेरा बुरा था, तभी आप यही कहते। तुम और तुम्हारे बहाने हैं। इंसान का नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका रहन सहन का तरीका, हर चीज मैटर करते हैं मोना। ओके, इन सब चीजों से इंसान दुनिया में जाके अपना इंप्रेशन बनाता है जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी तुमने कभी कोई फिक्र नहीं की और ना आप कर रही हो। यू ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ। यू थिंक दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है और यही सच है। और हाँ, तुम थोड़ी ओवरवेट भी हो, तुम्हें पतला होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये भी जानता हूं मैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जब चाहूं पतली होकर दिखा सकती हूँ, यूं ऐसे। यूं
पतली होकर दिखा दो। वैसे जिंदगी भर की आदतें किसी वीकेंड पे नहीं बदली जाती, वो भी टीवी के सामने। एक्सक्यूज मी प्लीज। हर कोई डिमोटिवेट ही करता रहता है। आ जाए बाबा। सिस्टम सिस्टम है कि सिस्टम। बाबा प्लीज, भूख लग रही है मुझे। वेरी हंग्री। ये तरीका कभी फ्लॉप नहीं होता। बहुत बुरे हैं आप। अच्छा, सिर्फ मैं? Oh my God, I love it. सुबह से मैंने जानबूझकर और कुछ भी नहीं खाया था। हाय। अच्छा ये बताओ कि बेचारे फ्लोर का क्या हुआ? हाँ, बच गया या टूट गया? कम से कम क्रैक्स तो जरूर आए होंगे। आप मम्मी और बाबर की तरह क्यों बातें कर रहे हैं? वो लोग कम रह गए थे क्या? वैसे ये तुम्हें अचानक जिम जाने का ख्याल कैसे आया? जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हें तो जिम से हमेशा की एलर्जी थी। हाँ, तुम तो स्कूल में भी जिम क्लास बंक किया करती थी। बस ऐसी चली गई। वो पार्क या शॉपिंग मॉल था जो तुम वहां अचानक ऐसी ही चली गई थी? जिम गई थी बाबा। कौन सा बॉर्डर पे चली गई थी जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? अरे बॉर्डर पे चली जाती तो इतनी टेंशन ना होती जितनी अब हो रही है। ओके फाइन। बाबर के कहने की वजह से गई थी। क्या बाबर तुम्हें फोर्स कर रहा है कि अपना तुम वेट कम करो? ठहरो, मैं बाबर से भी बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बाबा। आखिर उसने मुझे चैलेंज दिया कि तुम कभी वेट नहीं कम कर सकती। आई एक्सेप्टेड द चैलेंज और इसलिए मैं एक्साइटमेंट में जिम चली गई। अरे अगर गई थी तो एक्सरसाइज कर लेती। बाबा मैंने कोशिश की थी, but then I realized कि जिम और एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है। और फिर मैं बाबर से प्यार भी तो नहीं करती कि उसके लिए मैं जाके वेट कम करूं। अब क्या कह सकते हैं भाई। खैर, एंजॉय। बाबा थैंक यू फॉर दिस, आई लव इट। बहुत टेस्टी है। आई लव इट टू। हाय। हाय। मे आई जॉइन यू? किसके साथ आए? किसी के साथ नहीं है। बैठो। That's not possible. फैमिली के साथ आए होगे। बीवी किधर है? बीवी नहीं है, वो घर पे है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो वहीं चली जाओ। अच्छा, मतलब कि बीवी से झगड़ा हुआ है? हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ तुम्हारा बिजनेस नहीं है जी। ओके? ना मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है और ना तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, इसलिए प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। मैंने तो तुम्हें बैठे देखा तो इसलिए रुक गई। यार आई डोंट वांट टू बी रूड,
मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए काइंडली तुम जो भी काम यहाँ करने आई हो, जस्ट गेट अबाउट योर बिजनेस। आई रादर बी अलोन। थैंक यू। Suit yourself. See you later. बाय। Bye, Babar. चॉकलेट दे क्या कर रहा है? कहीं शुगर फ्री तो नहीं है? अच्छा ही होगा। वाह। अयान, अयान जी आई खाला, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक। मुझे तो मैं खाऊंगी। मुझे जी मैं खाऊंगी और मेरा क्या होगा? दोनों मिलकर खाएंगे। जी खाला, जिम जाने के बाद चॉकलेट केक मिलता है, कल से मैं भी जाऊंगी। जिम जाने के बाद चॉकलेट केक नहीं मिलता, ये अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है, वरना तुम्हारे बाबा के होते हुए ना हमें ऐसी चीजें कहाँ नसीब होती हैं। जी खाला, बाबा के जिम से आने के बाद शेक पीते हैं और आप चॉकलेट केक खाते हैं। क्योंकि आपके बाबा और मुझ में बहुत फर्क है। आप तो बहुत अच्छी है मोनो खाला। और वो तो अयान, सॉरी खाला। वेरी बैड। आइंदा ऐसे नहीं कहोगी। ओके। नाइस। अपने आप को बिजी रखने के लिए तुमने काम शुरू कर दिया है, शौकिया। ये मेरा शौक नहीं है मम्मी, ये मेरा बिजनेस है एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। सीरियस तो तुम जॉब के बारे में भी थी मोना। जरूरी तो नहीं कि अगर मैं एक चीज सही नहीं कर सकी तो बिजनेस भी नहीं कर पाऊंगी। बिजनेस करने के लिए अक्ल और समझ की जरूरत होती है, तुम्हारे पास है? अक्ल तो मुझ में बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि किससे किस वक्त और किस तरह फायदा लेना चाहिए। वो मैं आपसे और बाबर से सीख लूंगी। छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ख्याल रखो। तुम्हें बाबर के साथ जचना चाहिए ताकि आप अपनी दोस्तों के आगे दिखावा कर सकें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह समिया को एक शो पीस बना कर रखा था। आप चाहती हैं अब मैं बन जाऊं आपके लिए शो पीस? इंसान के पास जब कोई अच्छी चीज हो तो लोगों को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। तुमने तो कभी मुझे कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हारे पे फख्र कर सकूं या फिर अपने सोशल सर्कल में तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। आप सिर्फ जाहिर पे ही फख्र करना जानती है। देख लो मोना, कहीं बाबर इधर उधर ना चला जाए। आई डोंट बिलीव दिस मामी। आप मुझे यहाँ बैठे बैठे बदवा दे रही हैं। मैं तुम्हें बदवा नहीं दे रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। खैर, मैं तुमसे इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं चलती हूँ, तुम बाबर को मेरी तरफ से पूछना। और वो कब तक आएगा? अब तक तो आ ही जाते हैं, आज देर हो गई है। चल, टेल हिम आई सेड हाय। बाबर, अब ठीक है? हाँ, मुझे क्या होना? आपका ऑफिस जिस एरिया में है वहाँ काफी बुरे हालात है। पुलिस मुकाबला चल रहा था, गोलियां चल रही थी। मैंने टीवी पे देखा तो परेशान होगी। आपको कॉल की लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। चार्ज हो रहा होगा, मुझे पता नहीं चला। ऐसे भी क्या बिजी थे कि फोन बजने के बावजूद भी आपको आवाज नहीं आ रही थी? कह रहा हूँ ना, साइलेंट पे होगा। आई डिडंट हियर योर कॉल। मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी, आप वहां नहीं थे। कहाँ थे आप? था कहीं। आप जरूर जी के साथ होंगे, काफी दोस्ती है ना आपकी। और उस दिन किसी बात पे नाराजगी हो गई थी जिसकी वजह से आपने उसको काफी बातें सुनाई थी। आज रेस्टोरेंट में यकीनन दोस्ती हो गई होगी। मैं किसके साथ था और किसके साथ नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं तुम्हें आंसर बोलूं कि तुम्हारी इन फजूल इनसिक्योर सवालों का जवाब देता फिरूं? आंसरबल है, क्योंकि मैं आपकी बीवी और आप मेरे शौहर हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत है कि आप किसके साथ जानते हैं। मियां बीवी का ड्रामा तुम किसी और के सामने करो, किसी और के सामने करो। मियां बीवी का ड्रामा। उन्हीं के सामने अच्छा लगता है, घर में नहीं।
आपको लगता है मेरे लिए ये सब आसान है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके? तुम किसी को भी हमारा नाम लेके शो ऑफ कर सकती हो, जो चाहे खरीद सकती हो। प्रॉब्लम तो मेरे साथ है। आपके लिए शादी का मतलब ये सब है, ये सब। मैंने तुमसे जबरदस्ती नहीं की थी शादी करने के लिए। तुम्हें नहीं करनी थी, तुम नहीं करती, पल जाती जैसे तैसे। तुम बड़े खराब हो यार, इतने दिनों से तुमसे बात नहीं हुई और बात होती भी है तो मैसेजेस पे होती है। कहाँ गायब हो? बस क्या करूं यार, टाइम ही नहीं है, इतना मसरूफ हूं आजकल। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी मसरूफियात को। दिमाग में तो हर वक्त पिज्ज़ा, बर्गर और बिरयानी रहती है। क्या खाक काम करते होगे तुम ऑफिस में? ओ हेलो मैडम, कम से कम मैं तुमसे तो ज़्यादा बिजी हूँ। तुम तो होम मेकर हो, तुम्हारे पास कितना ही काम होगा। तुम भी मुझे ताने दोगे? वैसे हाँ, लोग काफ़ी है मुझे ताने देने के लिए। अच्छा, वैसे तुमने बाबर के बारे में मुझे जो भी कुछ बताया ना, मैं गेस कर सकता हूँ कि वो कितना ही अच्छा इंसान होगा। तुम उसके साथ खुश तो हो ना? मैं तुमसे अपने हस्बैंड की बुराई सुनने के लिए बात नहीं कर रही। अच्छा, आई डोंट लाइक इट। अच्छा अच्छा, तो इतनी रात को अपने मियाँ के सोने के बाद तुमने मुझसे हरीसे की रेसिपी मांगने के लिए फ़ोन किया ना? परेशान थी इसलिए कॉल करके सोचा अपनी परेशानी बांट लूं, लेकिन मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी किसी मूड में नहीं हो मेरी बात सुनने के। इट्स ओके, आई नो, वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है। अब मुझे कॉल बैक नहीं करना, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी तुमसे। मोना, क्या बेवकूफ़ी किया मैंने। कल रात कुछ कहना रह गया था जो आज कहने आ गया? कल रात मेरा मूड ठीक नहीं था और ऊपर से तुम मेरे सर पे सवार हुई भी थी। थैंक्स। कल रात तुम्हारा मूड ठीक नहीं था और आज मेरा मूड ठीक नहीं है। आई एम रूड टू पीपल, पीपल आरंट रूड टू मी। देखो जी, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला कि मैं तुम्हारे उन बॉयफ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और तुम्हारी हर बात पे रिएक्ट करते रहते हैं। तो बन जाओ ना मेरे बॉयफ्रेंड, किसने रोका है तुम? अभी मैं इतना पागल नहीं हुआ किसी बारे में सोचूं भी। तो फिर इतनी सुबह सुबह मेरे अपार्टमेंट पे क्या कर रहे हो? मैं 12 बजे से पहले नहीं उठती, अभी 9:30 बज रहे हैं। मुझे भी सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। एक क्लाइंट है, उसे मुसीबत पड़ गई है। उनकी कैंपेन है, वो तुम्हें यूज करना चाहते हैं। मैं जब भी तुम्हें फोन कर रहा था तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। मेरे स्टाफ को तो तुम घास डालती नहीं हो, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। मुझे नहीं करनी है कैंपेन, किसी और को ले लो। मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे काम नहीं करती। देखो जी, मैंने भी उनको बहुत ऑप्शंस दिए हैं बट वो नहीं मान रहे, वो तुम्हें यूज करना चाहते हैं।
तो क्लाइंट से कह दो कि मैं नहीं मान रही। मैंने परसों तुम्हारी हेल्प की थी, तुम आज मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दिलवा दूंगा, बस शूट आज और कल में ही होना है। तो इसका मतलब है तुमने सब्जियों की तरह मॉडल से भाव ताव करना छोड़ दिया है। जितने तुम्हें नॉर्मली देता हूँ पैसे, उससे कुछ ज्यादा ही दूंगा। और इसे भाव ताव नहीं कहते, इसे बिजनेस सेंस कहते हैं। तुम तैयार हो जाओ प्लीज, बिकॉज शहर से दूर एक फार्म हाउस है, शूटिंग वहीं पे है, हम यहीं से जाएंगे। Like now? Now. I need like 30 minutes. Yeah. Take your time. सर पे मेरे